निरंतर परिवार में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम विनोद कुमार मौर्य जो जिला प्रतापगढ़ कुंडा से हैं, पिता का नाम श्री जगदीश प्रसाद मौर्य, माता श्री शिव कुमारी, पोस्ट ग्राम गरीबपुर, पोस्ट डेरवा, तहसील कुंडा। निरंतर परिवार में 10 से 12 बैच में आपकी पढ़ाई हो रही थी। 29/11/2021 में आपने संस्था में प्रवेश किया। आपका चयन 27/12/2023 में सिलेक्शन हो गए, यानी साल भर के आसपास आपका चयन हो गया। आपने यूपी टेट, बीएड, सीटेट, तो यूपी टेट 2 बार परीक्षा आपने उत्तीर्ण किया, सीटेट 2 बार, बिहार स्टेट भी आपने परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया जितनी परीक्षाएं लगी थी टेट में। बीपीएससी में बिहार जूनियर में 298 रैंक आपने हासिल किया, जिसमें लगभग 90 प्रश्न सही थे आपके 120 में। बीपीएससी प्रवक्ता जो पीजीटी है, इसमें 98 रैंक आपने हासिल किया। देखिए कैसा आपका रैंक है, 298 रैंक जूनियर का और 98 रैंक प्रवक्ता का, जिसमें जो 72 प्रश्न पे सिलेक्शन हुए 80 में 120 में, जिसमें आपने 83 प्रश्न सही किया था। इस समय आप श्यामता देवी कन्या विद्यालय जो के पद को ज्वाइन किया है और आज हम लोग के बीच में संस्था में आए हुए हैं आप। विनोद कुमार मौर्य जी जिस आज हम लोग आज इंटरव्यू करा रहे हैं, उनका एक समय था वो भी किसी का इंटरव्यू देख करके मोटिवेट हुए थे और आज उनका सपना पूरा हो गया कि संस्था में साल भर लगभग समय दिया आप एक पूर्ण शिक्षक के रूप में आप हो चुके हैं और बहुत खुशी की बात है। संस्था में कई बार आ चुके आप और आज पहली बार हम लोग के बीच में चैनल पे आ रहे हैं। चैनल पे देखकर कभी आप लोग ये मत सोचना कि हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हम ऐसे लोग के लिए मैसेज दे रहे हैं कि जो लोग ज़िंदगी से हार चुके हैं, टूट चुके हैं, उनको लगता है हम जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे लोग हम लोग के बीच में आए, उन पर देखते हैं हम लोग वो कर पाते हैं कि नहीं। वैसे भी सोच रहे हैं कि नहीं कर पाएंगे, एक बार हमारे सानिध्य में आके देखते हैं आप कर पाते हैं। तो आज हम लोग के बीच में विनोद कुमार मौर्य जी हैं और वो अपनी सफलता के बारे में और अपने संघर्षों के बारे में ज़रूर बताएंगे। तो आज हम लोग के बीच में है, मैं विनोद कुमार मौर्य जी को बुलाना चाहता हूँ। ऑफलाइन निरंतर बैच में संस्था में आप 10 से 12 बैच में पढ़ा करते थे। प्रणाम सर। आज मैं जहाँ पहुँचा हूँ ईश्वर के आशीर्वाद से हो पाया है। मैं एक हारा हुआ एकदम कमज़ोर था। सर का एक वीडियो देख करके यहाँ आया। धनतेरस के मौके पर सर वीडियो में बोल रहे थे कि जिनकी भी योग्यता हो वो आ सकते हैं और 100% उनकी सफलता निश्चित है। तो सर पे विश्वास करते हुए मैं संस्था में 29 नवंबर 2021 को ज्वाइनिंग लिया। उसके बाद 27 दिसंबर 2023 को मेरा चयन प्रवक्ता पद पर हुआ। इसके लिए मैं सर को कोटि बारंबार प्रणाम करता हूं। सर इस संघर्ष में मेरे माता पिता, मेरा परिवार, मेरे भाई लोगों का पूरा सपोर्ट रहा। मेरी पत्नी का भी इसमें पूरा सहयोग रहा। उनके दबाव में ही आकर मैं यहाँ आया। छोटा भाई कहता था भैया जाइए आप तैयारी कीजिए, लेकिन चूँकि माता जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उस चक्कर में मैं आ नहीं रहा था। पत्नी ने कहा आप जाइए, मैं घर देख लूँगी। छोटे भाई कह ही रहे हैं पूरा सब कुछ हो ही जाएगा, तो मैं चला आया। यहाँ पढ़ता रहा, संघर्ष जारी हुआ और आज इस मुकाम पे पहुँचाने के लिए मैं अपने पूरे परिवार का और सर का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। आज मैं इस मंच पर आने के लिए कोशिश तो करता रहा, लोगों का वीडियो देखता रहा। घर में भी अपनी वाइफ को मैं वीडियो दिखाता था कि देखो हमारे निरंतर परिवार में कितने लोग सफल होते हैं, लेकिन वाइफ कहती थी पहले आप सफल होके तो आओ, तब मुझे अपना वीडियो दिखाना। तो आज वो समय आ गया है कि मेरा वीडियो भी बन रहा है और आप लोग देख भी रहे हैं। संघर्ष लंबा रहा। मेरा बचपन का सपना था कि मैं शिक्षक बनूं। शिक्षक बनना तो दूर, सपना टूटता दिखा। उसके बाद 2018 में जब बीएड के लिए फिर से कि प्राथमिक में बीएड को रखा जा रहा है, मौका दिया जा रहा है, तो फिर से मैं बीएड किया। और इस बीएड को करने का तो मैं भूल ही गया था कि बीएड करके प्राथमिक में मैं बन सकता हूं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से मेरा नाश्ता टूट चुका था। मैं पूरी तरह से एकदम निराश रहने लगा था। लेकिन अचानक जब 2018 में छोटे भाई सुशील ने बताया कि अब बीएड में लेने लगे हैं, तब मुझे थोड़ा आश हुई। फिर मैंने बीएड किया। उसके बाद भाइयों का सहयोग मिला। भाइयों ने कहा भैया बीएड कीजिए, जितना पैसा लगेगा मैं दूँगा। फिर बीएड किया और यहाँ आया। उसके बाद
छोटे भाई ने कहा भैया जो भी पैसे हो मांगते रहिएगा, मना मत कीजिएगा, लेकिन मुझे उतना ही पैसे मैं मांगता था जितने की मुझे ज़रूरत रहती थी, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसे मेरे पास रहेंगे तो मैं इलाहाबाद का भ्रमण करूँगा। और सर कहते थे कि जो प्रयागराज की धरती पर आया है ईमानदारी से अगर पढ़ेगा तो सफलता 100% उसकी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो मैं रूम से कोचिंग, कोचिंग से रूम, इसके अलावा मैं कहीं नहीं जाता था। मेरे अगल बगल वाले जो रूम पे रहते थे कहते थे भैया आप रूम से निकलते नहीं हो, बीमार पड़ जाओगे। मैंने कहा भैया जब हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमें हॉस्पिटल ले चलिएगा। तो ऐसा सफ़र रहा, सर का आशीर्वाद रहा, माता पिता के कुछ अच्छे कर्म रहे और सर के आशीर्वाद से माँ सरस्वती की कृपा मिली और मेरा चयन पीजीटी पे पद पे हुआ। मैं यहाँ आया था तो 59 क्वेश्चन से मेरा शुरू हुआ था, फिर धीरे धीरे करते करते एक दिन ऐसा हुआ कि सर ने ग्रामर का टेस्ट रखा था और उसमें मेरा 100 में 95 क्वेश्चन सही हुआ था। तो सर ने कहा आपने चीटिंग तो नहीं की? मैंने कहा नहीं सर चीटिंग नहीं की, खुद से किया हूँ। बोले आपका प्रदर्शन अच्छा है, लगे रहिए। तो वहाँ से मुझे और मोटिवेशन मिला, फिर मैं लगा रहा और आज यहाँ तक पहुँचा। इसके लिए सर को फिर से पुनः बारंबार धन्यवाद। अच्छा विनोद जी, इस तैयारी के पहले आप क्या करते थे? कभी सोचे थे कि हम संस्था में पढ़ के किसी शिक्षक से, ऐसा माहौल नहीं बनाए होंगे कभी? सर मैंने सुना था कि चूँकि ज़्यादा जानकारी नहीं थी, हम गांव से थे, हम ये जानते थे कि जो यूनिवर्सिटी से करते हैं वही इंटर कॉलेज में जाते होंगे। तो मैंने अपने दिमाग में बैठा रखा था कि मुझे प्राथमिक में जाना है और प्राथमिक में बीटीसी होती करके ही जाते हैं, क्योंकि मेरा परसेंटेज था नहीं जी। इसलिए मैं एमए करके दिल्ली चला गया जॉब करने। वहाँ 3.5 साल जॉब किया और उसी दरमियान आपकी वीडियो भी मुझे मिल गई थी, क्योंकि रिजल्ट आया था एलटी का। तो दिल्ली ही आप बिना वीडियो देखे थे? दिल्ली से? दिल्ली में आपका सर नंदू राम का पहला वीडियो में देखा था, तो दिमाग में थोड़ा भ्रम था कि ये फ्रॉड होगा, लेकिन उसके बाद और भी बहुत सारे वीडियो देखता रहा मैं। तो ऐसा फिर मौका मिला, फिर जब मैं यहाँ आया तो सीधा फिर 4 महीने टेट की तैयारी किया। फिर उधर दिखा कि टेट में कहीं सर प्राथमिक की वैकेंसी आ नहीं रही थी, तो फिर मैं यहाँ नवंबर में चला आया। फिर आपके मार्गदर्शन में मेरा पहली बार में 2021 में टेट प्राइमरी का और सर जूनियर का दोनों पेपर हुआ, और उसके बाद सीटेट भी सर उसी साल हो गया दोनों पेपर। जैसा आप कहते थे कि ऐसे ऐसे पेपर हल करना है, सेम टू सेम सर वैसे ही मैं बच्चों की तरह हल करता था। और यहाँ संस्था में भी बैठता था तो सर मैं किसी से, कोई मेरी मित्र मंडली नहीं थी। 1-2 मित्र थे, जैसे सर विनोद मौर्य जौनपुर के, उनका भी हाँ उनका चयन प्रवक्ता में हुआ है मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट में। उनसे मेरा अब भी बातचीत होता है, उनसे मेरी घनिष्ठ मित्रता है सर। वही मेरे रूम पे कभी कभी आते थे, मैं भी उनकी संस्था में जय गुरुदेव आश्रम में जाया करता था सर। बाकी सर मेरी मित्र मंडली नहीं थी सर, और मैं यहाँ आता था किसी से बात नहीं करता था, और कभी कभी अगर किसी से बात भी कर लिया तो आप सर जो पढ़ाते थे वो दिमाग में बैठता नहीं था। तो मैंने अपने आप को ऑब्जर्व किया तो देखा, तो मैं यहाँ बैठकर किसी से बात नहीं करता था, समय से आता था, पढ़ता था और फिर वो पॉइंट टू पॉइंट दिमाग में बैठते जाता था। उसके बाद आपके पढ़ने के जो आप पढ़ाते थे सर, उसी पढ़ाने से ही मेरा 90+ आने लगा था। फिर थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ा, 100+ आने लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ा। और सर जो आप किताबें कहते थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और वासुदेव नंदन प्रसाद, काव्य शास्त्र की योगेंद्र प्रताप की बुकें और सारी बुकें सर जो 6 सिलेबस की जो 6 पार्ट थे सर सबको मैं टाइम टू टाइम रिवीजन करता था। थोड़ा सा पढ़, हाँ थोड़ा सा पढ़ता था, रेगुलर पढ़ता था। आप कहते थे सर कि कछुआ चाल से चलिए, खरगोश की चाल से दौड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सर अपने अंदर एक निराशा आ जाती थी कि सर तो कहते हैं इतना पढ़ो, वो सर मैं पूरा नहीं कर पाता था। तो कहता था कि चलूँगा सर से पूछूंगा सर कैसे पूरा करूं, लेकिन यहाँ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उसका आंसर क्लास में ही सर अपने लेक्चर के दौरान बीच में दे दिया करते थे। तो मुझे सर से अलग से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और इसी तरह से मेरा संघर्ष चलता रहा। मेरे मन में सर कभी ये नहीं आया कि मैं शिक्षक नहीं बनूंगा। मैं एकदम सोच लिया था सर, आपसे लगन लगा लिया था सर एकदम कि अब जो होगा देखा जाएगा सर। मतलब ये लगता था कि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं एकदम ये हम लोग अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होने लगा था? जी हाँ, जब होता था सर महसूस, तब नहीं होता था सर जब हम अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाते थे तो उदासी आती थी। लेकिन आप कहते थे कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं नहीं पूरा कर पा रहे हैं,
लेकिन पढ़ रहे हैं तो आप अच्छे ट्रैक पे हैं, आपका रास्ता सही है। तब हमें कॉन्फिडेंस आता था कि नहीं, हम अपने स्थान पे सही हैं, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी जल्दी सफलता मिल जाएगी, क्योंकि पारिवारिक प्रेशर भी था और फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो कोई नहीं थी सर। छोटा भाई मेरा पुलिस में है और उनसे बड़े वाले भाई वो भी दिल्ली में हैं। सबका फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता था, मुझे कहीं तीसरे से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। हाँ, कभी कभी मैं वाइफ से भी पैसे मांग लेता था। तो छोटा भाई कहता था भैया पैसा जितना चाहिए लो, पैसे की कमी नहीं है। लेकिन मैं अपने मन में सोचता था कि पैसे ज़्यादा हो जाएंगे सर, तो इधर उधर घूमना, इधर उधर का सर हो जाता है ना सर, पैसे आते हैं तो फिर ऐसे ही संघर्ष करता रहा। और आज आपके आशीर्वाद से बिहार में सर मेरा जूनियर में सर 600 पोस्ट थे जी। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे 600 पोस्ट में कैसे होगा। अच्छा, 600 पद सिर्फ हिंदी के प्रवक्ता में थे? जी सर, नहीं सर, 600 पोस्ट जूनियर में थे, सिर्फ जूनियर में थे। और प्रवक्ता में सर 1500 पोस्ट थे। 1500 में 98 नाम जनरल जी, 98 नंबर आया जी, मेरा 98 आया था और उस 600 में सर 298 आया था। सोच लीजिए, जब सर ये 600 में 298 मेरा आ गया सर, तो मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरा पीजीटी में होगा ही होगा। क्योंकि जो सभी लोग 100 प्लस किए थे सर प्रवक्ता में, वो नीचे आ गए थे, 70-80 पे आ गए थे और मेरा 87 क्वेश्चन सही था। फाइनल रिजल्ट जब आया तो 83 हो गया। ये लगने लगा था कि नहीं, अब मेरा हो ही जाएगा। लोग क्या सर, लोगों का तो कहना ही, समाज अलग अलग तरह अच्छा, आपने बिहार के लिए स्पेशल तो पढ़ाई नहीं किया, उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे थे? जी सर, क्योंकि हम लोग का भी सिलेबस जो है संपूर्ण होता है जी, उसी पाठ्यक्रम पे चल रहे थे आप थोड़े सोचे थे हम बिहार स्पेशल पढ़ के सफल होंगे कभी? नहीं सर, बिहार स्पेशल तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं था सर। यहाँ जो आपको पढ़ाते थे सारा वही पढ़ा था। देखा जाए विषय पे ही सिलेक्शन हो गए? हाँ सर, विषय पे और सर जीएस का थोड़ा रोल रहा जी। और जीएस जो आप सर यहाँ कराए थे टेस्ट, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिले थे। जो 10 पेपर हुआ था सर, उससे काफ़ी क्वेश्चन फंसे थे और कुछ क्वेश्चन आ भी रहे थे। तो जैसे 10, 12, 15 आ रहे थे, उसके बाद सर कुछ माँ सरस्वती की कृपा हुई, सही हो गए सर। ऐसे करके अच्छा प्रदर्शन हुआ। और अच्छा, वहाँ अच्छा लग रहे हैं आपको? वहाँ कोई दिक्कत नहीं? जी हाँ सर, वहाँ जहाँ हमारी पोस्टिंग है, धनरुआ ब्लॉक है, जहानाबाद जिला से सटा हुआ, और वहाँ से गया पास में ही है, 70 किलोमीटर पे हम लोग गया भ्रमण के लिए गए थे। अच्छा वहाँ लग रहा है सर, क्योंकि कन्या पाठशाला है, सारे मेंबर जो हैं सब सही हैं सर, बहुत अनुशासित हैं। हाँ, अनुशासित हैं, पूरा निरंतर का पूरा माहौल है सर वहाँ पे। और चूँकि हम एक ब्लॉक पे हैं सर, और वहाँ से पटना की दूरी 40 किलोमीटर है। बाई ट्रेन 1 घंटे में पहुँच जाते हैं, और उसके बाद वहाँ से थोड़ी दूर पे लोकल मार्केट है। मतलब वहाँ से हमें सर गांव का और शहर का दोनों लुत्फ मिल जाता है सर। ऐसा महसूस नहीं होता कि हम गांव में हैं कि शहर में हैं। और रूम गांव में ही ले रखे हैं। सुबह होता है तो कोयल की आवाज़ सुनाई देती है सर, बहुत अच्छा लगता है। अकेले रहते हैं वहाँ, खाना बनाते होंगे? जी सर, अकेले ही रहते हैं, अपना बनाना खाना, जैसे यहाँ सर अकेले थे। अच्छा, यहाँ सुबह कितनी जगह आजकल प्रतियोगी अपने रूटीन को चेंज कर दें तो लोग आईएएस बन जाए तो टीजीटी पेटी है, तो सुबह लगभग कितने बजे आप पढ़ाई शुरू कर देते थे? सर आप कहते थे कि 5 बजे उठो और 12 बजे सो जी। तो सर सोना तो 12 बजे नहीं हो पाता था, कभी 1 बज गया, 2 भी बज जाता हो जाता है, कभी नींद नहीं आती सर जी। और सुबह फिर उसी हिसाब से अगर हम सर लेट उठे हैं तो 6 बज जाता था, नहीं तो 5 बजे का हम अलार्म लगा रखे थे। और अपने उस अलार्म में सर लिख रखे हैं प्रवक्ता, आज भी है वो अलार्म मेरा 5 बजे ही बजता है। और 5 बजे फिर मैं उठ के मॉर्निंग वॉक पे चला जाता हूँ, और उसके बाद 1 घंटे अपना मॉर्निंग वॉक करके फिर अपना नाश्ता वगैरह करके तैयार होकर 9 बजे विद्यालय पहुँचना। अच्छा, वहाँ पे प्रवक्ता में 2 ही क्लास पढ़ाने होते होंगे, कक्षा 11 और 12? जी सर, प्रवक्ता में सर 2 क्लास पढ़ाने होते हैं, कक्षा 11 और 12। और सर चूँकि बच्चे ज़्यादा हैं तो बैच ए और बी सेक्शन करके है, तो टोटल 4 क्लास पढ़ाने पड़ते हैं। पहले आपके अंदर निराशा होती थी कि नौकरी कैसे पाते हैं, लेकिन जब काम करने लगे तो आपके अंदर होगा इस तरह हम लोग नहीं करते थे इसलिए नहीं पा रहे थे, ऐसा महसूस होता रहा? सर एक मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था ना, हम जहाँ से थे एकदम गांव से थे, लोग निगेटिविटी से भरे होते थे। अगर हम किसी का मार्गदर्शन भी लेते हैं तो कहते हैं ऐसा नहीं, आप ऐसा करो, तो मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा था। अच्छा, उसमें आपका लेक्चरर में सिलेक्शन हुआ तो उस क्षेत्र में और भी लोग के हुए हैं कि आपका अकेले हुआ? सर निरंतर परिवार से नहीं, उस क्षेत्र में जिस जन्मभूमि से? अच्छा नहीं सर, मैं अपने जन्मभूमि से
मेरे हिसाब से सर मैं अकेले ही हूँ, जी। क्योंकि मैं पता करने की कोशिश किया तो लोगों ने बताया कि आपने तो अपने क्षेत्र में इतिहास रच दिया, कोई प्रवक्ता में चयनित नहीं हुआ है। प्राथमिक बहुत सारे लोग होंगे इधर उधर? जी हाँ, प्राथमिक में है सर, प्राथमिक में है। इस तरह के काम जब यहाँ पे आया पूरे भारत के जैसे लोग, कई जिलों के लोग, इस तरह के लोग छट करके आते हैं, तो प्राथमिक बहुत लोग तैयारी करते हैं, उसे जान नहीं पाते हैं, तो आप समझ लीजिए बहुत भीड़ से अलग होकर के आए हैं यहाँ पे काम करने, जी इसलिए आपको अलग दिख रहा है। सर, इतना ये आपका सर प्रसाद ही कहा जाएगा सर, आपका आशीर्वाद है सर कि जो हम इतने भीड़ में सर ऐसे छन करके वहाँ पर पहुँचे हैं सर। हमें तो सर खुद ही विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा चयन हो गया। जिस रात मेरा सर चयन हुआ था, पिताजी को मैं बताया, उसके बाद घर में बताया सर, सारी रात सोया नहीं था सर। जिस दिन जूनियर का रिजल्ट आया था, मैं प्रतापगढ़ स्टेशन पे था, सारी रात वहाँ भी नहीं सोया सर, 23 दिसंबर को। और उसके बाद प्राथमिक का रिजल्ट जब आया, सॉरी सर, जूनियर का, तो पता लगा कि जब तक सारा रिजल्ट ना आ जाए तब तक आप लोग वहाँ काउंसलिंग कराने मत जाइए। तो 27 को रिजल्ट आया तो मैं यहाँ फिर संस्था में आया था। उसके बाद आपका आशीर्वाद लेकर के काउंसलिंग कराने गया था। अच्छा, टीजीटी में भी हुआ था आपका? सर टीजीटी में मेरी गलती से सर मेरा नहीं हो पाया जी। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को सर 10 क्वेश्चन मैं सर बदल दिया था, क्योंकि नहीं बदलने चाहिए। हाँ, मेरे बगल में एक निरंतर के भाई साहब पड़ गए थे और मेरे अंदर एक गलत भावना आ गई थी। उस भावना के चक्कर में मेरा सर टीजीटी में नहीं हो पाया। परीक्षा में बहुत ही गंभीर होकर बैठना चाहिए। जी सर, क्योंकि 2 घंटे बहुत मायने रखते हैं। जी। उसके बाद सर टीजीटी के बाद ही जूनियर का पेपर हुआ था और पीजीटी का हुआ था, फिर हमने वो गलती नहीं की सर। 2 घंटे समर्पित था अपने आप में, अपने गुरुदेव का नाम ले करके 2 घंटे अपने आप को समर्पित रखा था, किसी से कोई मतलब नहीं रखा सर। और रिजल्ट सबके सामने है सर। और कुछ बताना चाहेंगे? कोई चीज़ है माइंड में आपके? सर यही कहेंगे सर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। सर नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़ कर गिरना नहीं करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सिंध में डुबकियाँ गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। साहस ही न मिलते मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरे चैनल को देखा और मैंने बोला, कभी हमको भी नहीं पता है कि जो असफल हैं, निराश हैं, वो आए पढ़ें, उनको सफलता मिलेगी। और आप उसी चीज़ को लेकर यहाँ जुड़े और आप सफल हो गए, ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बात सत्य हुई कि आप जो विश्वास के साथ आए थे, आपको वो चीज़ मिला। ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि कहाँ मिला, लेकिन मिला आपको जो। जी, समर्पण सर, अगर समर्पण आपका, श्रद्धा आपकी अगर सच्ची है तो सफलता सर आपको मिलेगी ही मिलेगी, चाहे आज मिले या 10 दिन बाद मिले सर। ये तो मैंने सर आपसे ही सीखा है। और यहाँ के सर जो भैया लोग आते थे, दीदी लोग आती थी, सफल होकर के, उनको देख कर सर मोटिवेशन मिलता था। इसीलिए मैं प्लानिंग करके पहले से ही आया था कि अगर मैं लड्डू खाया हूँ तो लड्डू खिलाने चलूँगा। लड्डू खिला भी दिया आप? हाँ सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा।